Class 11th students, namaskar. Today our question is, what are the effects of exercise on circulatory system? What are the effects of exercise on circulatory system? Circulatory system पर हमारी exercise का कि क्या असर रहते हैं, क्या इफेक्ट्स रहते हैं? फॉर एनी काइंड ऑफ वर्क एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड. आपको पता है कि कोई भी काम करने के लिए वी नीड एनर्जी. तो ह्यूमन बॉडी को भी अगर इफ़ यू नीड वर्क और इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर वी नीड फूड कॉन्टीन्यूसली. जैसे 3 बार 2 बार खाते रहते हैं, चाय भी पीते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, बाकी चीज़ें खाते हैं. तो वो क्यों होता है? क्योंकि आवर बॉडी इज़ वर्किंग 24 आवर्स. ये तो पूरा कॉन्टीन्यूसली इज डूइंग वर्क. सो फॉर दैट वी नीड एनर्जी एंड एनर्जी कम्स बाई ईटिंग फूड. द फूड विच वी ईट प्रोवाइड्स एनर्जी विच इज़ ऑक्सीडाइज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. तो कैसे होता है ये? द फूड विच वी ईट, जो हम खाना खाते हैं, प्रोवाइड्स दिस एनर्जी. वही खाना जो हम खाते हैं उसी से हमारी एनर्जी निकलती है. विच इज़ ऑक्सीडाइज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. वो किससे ऑक्सीडाइज होता है? फिर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. इसलिए ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज करता है हमारा फूड. फिर हम उस फूड में से एनर्जी लेकर हैं तो हम अब काम काज कर पाते हैं. आपको भूख लगती है ना, भूख लगने के बाद आप क्यों खाना खाते हो? खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि आपको भूख लगती है, क्योंकि एनर्जी की कमी महसूस होती है. तो फिर खाना खाते हो तो एनर्जी बराबर आती है, तो आप फिर निकलते हो घूमने फिरने के लिए, चलने फिरने के लिए, और फिर कोई किसी काम पर भी निकलते हो या पढ़ाई करते हो. तो ब्लड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू कैरी द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो ब्लड जो होता है वो क्या इसका बहुत ही अहम काम होता है, महत्वपूर्ण काम होता है उसका, कि वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ले जाता है. शाबाश, थैंक यू. पार्ट्स ऑफ द बॉडी. देन एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब उस वक्त क्या होता है? टाइम ऑफ एक्सरसाइज एट ब्लड सर्कुलेट्स एट ए फास्टर पेस. आपने देखा होगा कि आपकी सांस फूलती रहती है, सांस फूलती रहती है. क्यों फूलती रहती है? बिकॉज यू आर डूइंग एक्सरसाइज और वॉकिंग फास्ट और वॉकिंग ब्रिस्क और यू आर रनिंग और यू आर वॉकिंग एट ए ब्रिस्क पेस. तो इन चीज़ों से आपकी यहाँ प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, फुटबॉल प्लेइंग है, वॉलीबॉल प्लेइंग है, कबड्डी खेल रहे हो, कुछ भी खो खो खेल रहे हो, ब्लड सर्कुलेट्स एट ए फास्टर पेस प्रोवाइड मोर एनर्जी. ये ज़्यादा एनर्जी देती है टू द मसल्स. किसको? मसल्स, क्योंकि चाहिए होता है. ड्यूरिंग एक्सरसाइज मैनी चेंज टेक प्लेस. एक्सरसाइज के दौरान बड़ी सारी चेंजेस आ जाती है. सम आर टेम्परेरी एंड सम परमानेंट. आप देखोगे कुछ कुछ चेंज जो है टेम्परेरी होते हैं, कुछ कुछ परमानेंट होते हैं. जैसे आप चलते फिरते हो तो आपकी सांस फूलती है, लेकिन फिर आप बैठ जाते हो कहीं, रेस्ट, यू टेक रेस्ट एंड यू सी आपकी सांस जो फूलती रहती थी वो फूलना बंद हो जाती है. क्यों? क्योंकि वो कोई परमानेंट ये चेंज नहीं है, वो टेम्परेरी चेंज है. इवन फ्यू वीक्स ऑफ एक्सरसाइज हैज़ ए ग्रेट इफेक्ट ऑन सर्कुलेटरी पैरामीटर्स. अगर कुछ वीक्स के लिए भी आप एक्सरसाइज करते हो उसका भी इफेक्ट पड़ता है सर्कुलेटरी पैरामीटर्स पर, कुछ वीक्स के लिए. ये नहीं 1-2 दिन से कुछ नहीं होगा, थोड़ा करना पड़ता है ना, ट्रेनिंग करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है 1-2 महीना, उसके बाद उसका असर जो है आपको दिखेगा. आप बोलो एक ही दिन करेगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं. द ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज मेक चेंज इन द साइज एंड वेट ऑफ हार्ट. जो ट्रेनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उससे हार्ट के वेट में फ़र्क तो आ ही जाएगा, क्योंकि हर किसी चीज़ का फ़र्क तो मतलब होता ही होता है, एक्सरसाइज का भी होता है इस तरह बॉडी से. साइज ऑफ द हार्ट इंक्रीजेज ऑल्दो देयर इज़ नो डायरेक्ट एक्सरसाइज फॉर हार्ट. हार्ट के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं है दुनिया में, लेकिन बट बाई परफॉर्मिंग एक्सरसाइज रेगुलरली द हार्ट रेट इंक्रीज. लेकिन हार्ट रेट तब इंक्रीज होता है जब आप जल्दी 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 चलते हो. द मसल्स एक्सरसाइज करते हो, द मसल्स ऑफ हार्ट डेवलप एंड वर्क इन ए बेटर वे. मसल्स जो होते हैं हार्ट के वो करते हैं, वो और अच्छी तरह से चलते रहते हैं. इसीलिए तो बोलते हैं एक्सरसाइज करो. एक्सरसाइज हार्ट भी ठीक होता है, बाकी सारी चीज़ें लंग्स भी ठीक होते हैं, और हार्ट इज स्ट्रेंथन दिस वे. इस तरह से हमारा हार्ट जो होता है वो मजबूत होता है. हार्ट रेट डिक्रीजेज. हार्ट रेट जो है कभी कभी डिक्रीज होता है. क्यों होता है ऐसे डिक्रीज? नॉर्मली इन एन अडल्ट हार्ट बीट्स एट द रेट ऑफ 72 बीट्स पर मिनट. एक अडल्ट में जो जवान हो, 16 से ऊपर हो, 18 से ऊपर हो, उसका तो 72 बीट्स पर मिनट हार्ट बीट होता है. हार्ट रेट इंक्रीजेज. हार्ट हार्ट रेट इंक्रीजेज व्हेन वी डू एक्सरसाइज. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त क्या होता है? हार्ट रेट बढ़ जाता है. इन एन एक्सपीरियंसड एथलीट हार्ट रेट क्या होता है? हार्ट रेट रिमेन्स लो. तो जो एथलीट होता है उसका हार्ट रेट जो होता है वो लो रहता है इन कंपैरिजन टू बिगनर की बनस्बत. बिकॉज ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज हार्ट बिकम्स एफिशिएंट. क्यों? क्योंकि वो एक्सपीरियंस जो होते हैं ये खिलाड़ी या स्पोर्ट्स पर्सन, वो रोज़ रोज़ की एक्सरसाइज करते हैं, तो उनका हार्ट जो होता है वो बहुत ही एफिशिएंट बन जाता है, मतलब अच्छा बन जाता है, ठीक बन जाता है. तो स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजेज. उसके बाद स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो भी दैट आल्सो इंक्रीजेज. स्ट्रोक वॉल्यूम इज द क्वांटिटी ऑफ ब्लड गिवन बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग ए स्ट्रोक.
जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है बॉडी के लिए, तो उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और कितना खून निकलता है अपनी बॉडी के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल से, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो वो भी बढ़ जाता है एक्सरसाइज से। ड्यू टू रेगुलर एक्सरसाइजिंग द हार्ट बिकम्स मोर एफिशिएंट एंड सो इंक्रीजेज स्ट्रोक वॉल्यूम। इस तरह से जो खून जो होता है, कितनी क्वांटिटी खून ज़्यादा निकलती है, वो एक्सरसाइज से ज़्यादा निकाल देता है। कौन? लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है। स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ रेस्ट ऑफ एन अनट्रेन्ड एथलीट इज अबाउट 70 ml। अगर अनट्रेंड कोई एथलीट होगा, खिलाड़ी होगा, उसका 70 ml पर स्ट्रोक होता है। वेयर द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ ए ट्रेंड एथलीट इज बिटवीन 60-120 मिलीलीटर पर स्ट्रोक। अब देखो 60 से लेकर 120 तक, यहाँ जो अनट्रेंड एथलीट है उसका 70 ml निकलता है, लेकिन यहाँ 60 और 120 ml जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल जाता है। फोर्सफुल स्ट्रोक ऑफ ब्लड, जो उसको बोलते हैं सिस्टोल, भी उसका नाम है, सिस्टोल भी नाम बोलते। रिड्यूसेस कोलेस्ट्रॉल, उसको ये तो आपने बहुत बार ही सुना होगा, रेडियो पर भी, टेलीविजन पर भी, बाकी डिस्कशन में। रिड्यूसेस कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो कोलेस्ट्रॉल लिपिड होता है, फैट होता है, एक्स्ट्रा फैट ब्लड में या वेन्स में, तो वो खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज ड्यू टू रेगुलर एक्सरसाइजेज। जो कोलेस्ट्रॉल की लेवल होती है वो डिक्रीज होती है, फिनिश भी होती है, खत्म भी होती है। लाइट एक्सरसाइजेज आर रिकमेंडेड फॉर ए कोलेस्ट्रॉल पेशेंट। जो कोलेस्ट्रॉल पेशेंट होता है, जिसमें फैट होता है, जो लिपिड होता है वेन्स में, नर्व्स में, तो उसको उसके लिए रिकमेंड की जाती है लाइट एक्सरसाइजेज। चांसेस ऑफ हार्ट प्रॉब्लम आर लेस इन पीपल हैविंग नॉर्मल लेवल ऑफ लिपिड इन ब्लड। जो हार्ट प्रॉब्लम होती है उन लोगों में कम होती है जिनमें लिपिड कम होता है, जिनमें फैट कम होता है, जिनमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो फिर नंबर एंड एफिशिएंसी ऑफ कैपिलरीज इंक्रीजेज। इसके अलावा एफिशिएंसी जो होती है कैपिलरीज की, जो हमने कल पढ़ा है यस्टरडे, रेगुलर एक्सरसाइज ऑल्सो इंक्रीजेज द एफिशिएंसी एंड नंबर ऑफ कैपिलरीज। ये तो उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ाती है और नंबर भी बढ़ाता है, किसका? कैपिलरीज का। इनएक्टिव कैपिलरीज बिकम एफिशिएंट विद रेगुलर एक्सरसाइजिंग। इनएक्टिव जो होती है कैपिलरीज, किसी वजह से एक्सरसाइज ना करने की वजह से इनएक्टिव रहती है, दे ऑल्सो बिकम एक्टिव वन अगेन। फिर नंबर ऑफ आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज गेट इंक्रीज। ये 10th में आपने पढ़ा है, रेड ब्लड सेल्स एंड डब्ल्यूबीसीज जो है वो एक्सरसाइजिंग से बढ़ जाती है। नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ये देखो, नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स आर इंक्रीज, किससे? विद रेगुलर एक्सरसाइजिंग। द आरबीसीज कैरी न्यूट्रिएंट्स एंड हेमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन टू द मसल्स। आरबीसीज जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, हीमोग्लोबिन आयरन लेते हैं, ऑक्सीजन टू द मसल्स देते हैं, इनका काम है। डिले इन फैटिग, उसके अलावा जब आप एक्सरसाइजिंग करते हैं आप जल्दी थकते नहीं हो। तो आप देखो जो सेहतमंद बंदा होता है वो थकता कम है, तो कमज़ोर ज़्यादा थकता है। द इंडिविजुअल फील इज टायर्ड बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फेट एंड लैक्टिक एसिड इन द मसल्स। मसल्स में दो चीज़ें बनती है, एक का नाम है फॉस्फेट, दूसरे का नाम है लैक्टिक एसिड। ये बनने से इंसान को क्या होता है? इंसान थक जाता है जल्दी। ड्यू टू एक्सरसाइजिंग वेस्ट फ्रॉम बॉडी गेट इजीली रिमूव। और एक्सरसाइज करने से जो वेस्ट होता है, जैसे पसीना होता है, पेशाब होता है, वो जल्दी जल्दी निकल जाता है बॉडी से। तो जो टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं बॉडी में, दे गेट excreted with the help of these exercises. Recovery period becomes fast due to exercises. Heart rate becomes normal and respiration also goes smoothly. हाँ, एक्सरसाइज करने से हमारा हार्ट बीट भी नॉर्मल होता है और रेस्पिरेशन भी हमारी ठीक ठीक होती है। एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज, तो कुदरती बात है, ए पर्सन हु डज एक्सरसाइज डेली ऑन अ डेली बेसिस एंड टेक्स केयर ऑफ हिज हेल्थ, डेफिनेटली he will not become a diseased person। ठीक है, तो उसमें जो डिजीज़ जो होते, बीमारियाँ होते, वो लगेंगी नहीं, कुदरती बात है। जब आप ठीक तरह से मतलब एक्सरसाइज करोगे डेली, वॉक करोगे डेली, या किसी गेम में आप पार्टिसिपेट करोगे, तो नेचुरली ये चीज़ें नहीं है। हार्ट प्रॉब्लम लाइक हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड कम्स डाउन टू नॉर्मल लेवल। ये चीज़ें जो है नॉर्मल लेवल में आ ही जाती हैं जब आप एक्सरसाइजेज करते हो। एंड पर्सन बिकम्स डिजीज़ फ्री, और इंसान जो है वो क्या बन जाता है? डिजीज़ फ्री, उसको डिजीज़ नहीं रहती है। इस तरह से आपने ये सारी चीज़ें जो है, एक बार मैं फिर कराता हूँ इसको, क्या है? इफेक्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ से आपने स्टार्ट किया था, फिर आप यहाँ पर आ गए, तो फिर यहाँ पर टेम्परेरी भी होती है, फिर साइज ऑफ द हार्ट इंक्रीजेज, ये था एक पॉइंट। फिर हार्ट रेट डिक्रीजेज, हार्ट रेट डिक्रीज होती है, ठीक है। तो डिक्रीज किनकी होती है? जो एफिशिएंट प्लेयर होते हैं, जो एफिशिएंट ये एथलीट होते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजेज, खून जो पंपिंग होती है, खून की जो वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से होती है, जिसको सिस्टोल भी बोलते हैं, वो क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो फ़ायदा मिलता है बॉडी को। कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कम होती है, रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल वो कम हो जाती है। नंबर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कैपिलरीज इंक्रीजेज, कैपिलरीज की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। नंबर ऑफ आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज गेट इंक्रीज, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल्स वो इंक्रीज हो जाती है। डिले इन फैटिंग, थकावट कम होती है। रिकवरी पीरियड को रिकवरी ज़्यादा होती है, जल्दी हो जाती है। एक्सरसाइज से हार्ट बीट जो है नॉर्मल होता है, रेस्पिरेशन ठीक होती है, और डिजीज़ जो है डिजीज़ फ्री इंसान होता है। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़
डिजीज़ से इसे कम हो जाए। ऐसा नहीं कि आप परहेज़ नहीं करोगे तो फिर डिजीज़ नहीं लगेगी, ऐसा नहीं, लेकिन ठीक ठीक तरह से चलोगे तो ये जो इम्यूनिटी है इंसान की बढ़ जाती है और डिजीज़ कम लगती हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स।